श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 16 देवी तथा असुरी स्वभाव। 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अस्वस्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को देवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस देवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान देवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं असुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियाँ शोचनीय हो, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, देवी तथा असुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे असुरी गुणों के विषय में सुनो। जो असुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए असुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है।
कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर असुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतः वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। असुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। मिथ्या, अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुँच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं।